दोस्तों, मोदी का चेहरा देखकर के लोगों ने भर भर के वोट डाला। मोदी का नाम देखकर के लोगों ने झोली भर भर के वोट डाला कि मोदी जी जीत जाएं। मोदी जी जीत जाएंगे तो उनके जीवन को सुखमय बना देंगे, वो भारत को विश्वगुरु बना देंगे और उनके जीवन में इतनी खुशियां आ जाएंगी जो उनके जीवन में आज तक 70 सालों में नहीं आई होंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि इंदौर के लोगों की ये सोच गलत साबित हो गई। खुशियां आना तो दूर की बात, उनके जीवन में उल्टा उन्हें पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। दोस्तों, इंदौर के लोग शौच वाला पानी पीने को मजबूर हो गए, ड्रेनेज वाला पानी पीने को मजबूर हो गए, गंदा पानी पीने को मजबूर हो गए और वो पानी इतनी क्वांटिटी में चला गया उनके शरीर में कि वो बीमार हो गए। किसी को उल्टी हो गई, किसी को दस्त हो गया तो किसी के पेट में दर्द होने लगा। अब मीडिया में खबर तो ये आ रही है कि 3 लोगों की जान भी चली गई है, लेकिन अब उनके बीच में मोदी जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को आप स्वच्छता के तौर पर जानते होंगे कि इंदौर सबसे स्वच्छ नगरी है, बहुत साफ स्वच्छता रहती है यहां पर। लेकिन अब इंदौर की यह खबर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह वही इंदौर है जो स्वच्छता के लिए जाना जाता है। तो दूसरा, इसी इंदौर से मोदी जी को भर भर के वोट दिए गए। मोदी जी के नाम पर यहाँ के सांसद को जिताया गया, यहाँ के विधायकों को जिताया गया कि मोदी जी को देखिए, विधायक को मत देखो। आप विधायक का चेहरा मत देखो, आप तो मोदी जी का चेहरा देखो, आप तो मोदी जी का नाम देखो, आप तो मोदी जी को देखो, बस आपको कुछ देखना ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, लोगों के दिमाग में ये बात इतनी गहरी घुस गई कि मोदी जी को देख तो लेंगे, पीने के लिए कौन आएगा? पानी आएगा, पानी नहीं देखा उन्होंने। और नौकरी के लिए क्या आएगा? रोजगार नहीं देखा। लेकिन जो दैनिक जीवन की आवश्यकता है, जीवन की जरूरत है, पानी जो हर घंटे लगता है आदमी को, 2-3 घंटे में पानी पीना ही पीना है। परिवार में बच्चे को पीना है, माता को पीना है, बीवी को पीना है, लेकिन वो पानी स्वच्छ नहीं मिला भागीरथपुरा के लोगों को। इंदौर का दोस्तों ये इलाका है भागीरथपुरा, ये इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। वो इसलिए क्योंकि इंदौर जैसी स्वच्छता की नगरी में यहां जो घरों में पानी आ रहा था, जो नलों से पानी पी रहे थे, ये विश्वास में कि भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, उनके रहते, और मध्य जो इंदौर है वहां पर कैलाश विजयवर्गीय हैं, मंत्री जी हैं, उनके रहते उन्हें स्वच्छ पानी तो मिल ही जाएगा। तो बेखौफ होकर के आराम से पानी पी रहे थे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इसमें तो ड्रेनेज वाला पानी है, बदबूदार पानी है, गंदा पानी है। जब लोगों को पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत भी की जिम्मेदारों से, लेकिन जिम्मेदार कहते कि रहे हाँ दिखवाते हैं, करवाते हैं। और जो करवाते करवाते दोस्तों इतना हो गया कि लोग बीमार हो गए। आज खबर आ रही है कि 3 लोगों की मौत की सूचना प्राप्त हो रही है मीडिया से कि 3 लोगों की जान चली गई और करीब 150 अब तक जो है उल्टी, दस्त, पेट दर्द से इतने बीमार हुए हैं कि अस्पतालों में भर्ती हो गए हैं। अस्पतालों में जगह कम पड़ रही है, आसपास के इलाकों में जो अस्पताल है वहां पर भर्ती है। जैसे ये खबर नेताओं तक पहुंची तो नेता क्या काम करते हैं वो तो आपको पता ही होगा। नेता सबसे पहले मिलने चले जाते हैं अस्पताल में, बढ़िया फोटोबाजी सेशन हो जाता है। तो कैलाश विजयवर्गीय चले गए, रमेश मेंदोला चले गए, तमाम जो भी नेता हैं, पार्षद चले गए कि जिससे उनको दिलासा हो जाएगा, फोटो सेशन हो जाएगा। उन्हीं मरीजों में से कोई फोटो खिंचा लेगा तो बाद में कहेगा देखो हम बीमार हुए थे, शौच वाला, ड्रेनेज वाला जो पानी हमने पी लिया था। इसकी आशंका जताई जा रही है, मीडिया में यह खबर है कि शौच वाले जो पानी की लाइन है उसमें लीकेज होने से ऐसी आशंका है कि ये पानी उसमें मिल गया और ये पानी टंकी में चढ़ गया, जिससे पूरे इलाके में जो पानी जाता है तो घरों में शौच वाला पानी आ गया, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन जिम्मेदार कह रहे हैं कि इसकी जांच कराएंगे हम। अब हिंदुस्तान में जांच कितनी सीरियस होती है बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है कि अगर शौच वाला पानी होगा भी या नहीं भी होगा तो क्या है। बहरहाल तो वही लोग क्या कहेंगे, देखो कैलाश जी देखने आए थे, भाई साहब बीमार हुए तो ठीक है, कैलाश जी आए थे। कई सारे लोग ऐसा कह सकते हैं, सभी नहीं लेकिन कुछ। तो इसीलिए नेता मंत्री इस बात का विशेष ख्याल रखते हैं कि फोटो सेशन और मिलने का ये बहुत जरूरी है, भले बाद में कुछ हो या ना हो। क्योंकि हिंदुस्तान में कोरोना जैसी मौतें पचा ली जाती हैं तो गंदे पानी की मौतें हैं, क्या हो जाएगा। गंदा पानी लोग 2-4 दिन याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। फिर किसके नाम पर वोट देते हैं? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट देते हैं। फिर ये स्वास्थ्य, शिक्षा, गंदा शौच वाला पानी, पेशाब वाला पानी, ड्रेनेज वाला पानी, ये ध्यान भी नहीं रहता लोगों को। अगर लोग इतना ध्यान रखते
तो मोदी जी के नाम पर वोट न देकर के किसके नाम पर देते? शुद्ध पानी के नाम पर, शुद्ध हवा के नाम पर, शुद्ध पर्यावरण के नाम पर। लेकिन हिंदुस्तान में इस नाम पर वोट नहीं दिए जाते हैं, वोट दिए जाते धर्म के नाम पर। झंडा उठाएंगे भाई साहब, विश्व में डंका बजाएंगे, भले फिर वो डंका बजे या ना बजे, उस धर्म के नाम पर कोई रोजी रोटी अपनी चला रहा होता है, अपने पुत्रों को क्या बना रहा होता है? नेता भविष्य का, क्योंकि वो तो चला जाएगा डंका बजा के, अब उसके पुत्र बजाएंगे, भले उसमें कोई काबिलियत हो या ना हो, लेकिन डंका तो बजाना है। दोस्तों, मीडिया में खबर है कि इंदौर में दूषित पानी से 3 की मौत, 35 भर्ती हैं। भागीरथपुरा में शौचालय के नीचे पाइपलाइन में लीकेज, इसी से गंदा पानी मिलने की आशंका जताई जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय जब अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां पर हालचाल जानते हैं। दोषियों पर एक्शन को लेकर वो क्या कह रहे हैं? हमारी प्राथमिकता लोगों का स्वास्थ्य है, ये कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं। इतनी प्राथमिकता है इनकी कि शौच वाला पानी, ड्रेनेज वाला पानी जो है चला गया, लोग बीमार हो गए। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, जो पीड़ित हैं वो कह रहे हैं, मीडिया में खबर छपी है, वो कह रहे हैं कि ड्रेनेज वाला पानी इसमें मिल गया है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं हमारी प्राथमिकता लोगों का स्वास्थ्य है, इतनी प्राथमिकता है कि यहाँ पर ये बीमार हो गए, वे ठीक होकर घर पहुंच जाए, फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। जब अभी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये घर पहुंच जाएंगे तो मामला क्या हो जाएगा? ठंडे बस्ते में चले जाएगा। उसके बाद कोई पूछता है क्या? कोई नहीं पूछता है, बताने की जरूरत नहीं है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव कह रहे हैं अभी तक 3 लोगों की मौत की बात पता चली है, स्पष्ट जानकारी स्वास्थ्य विभाग से ही मिलेगी। घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर जो इतनी सख्त कार्रवाई करने वाले होते तो उन लोगों के घरों में पहली बात तो गंदा पानी जाना ही नहीं चाहिए था। जब वो इतने दिनों से शिकायत कर रहे थे, जिम्मेदारों से अपनी बात पहुंचा रहे थे, तो गंदा पानी चला कैसे गया? यही पानी अगर नेता मंत्री पी लेते तब पता चलता। वैसे कायदे से जब ये आए थे तो इनको वही पाला पानी देना चाहिए था भागीरथपुरा वाले लोगों को कि भैया नेताजी आइए, कैलाश जी, महापौर जी आइए, रमेश मेंदोला जी आइए, ये भागीरथपुरा वाला पानी पी लीजिए। अगर इससे आप बीमार नहीं हो तो हम समझ जाएंगे कि प्योर पानी है, और अगर आप बीमार हो गए तो हम टेस्टिंग लगा लेंगे कि गंदा पानी है। लेकिन वहां पर ऐसा किसी ने दिया नहीं, लेकिन देना चाहिए था, जिससे नेताओं को भी ये एहसास हो कि ये पानी हम 4-5 दिन से पी रहे थे, अब आप भी पीजिए तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में क्या है, सब नेताओं के जी हुजूरी करने वाले हैं। अगर लोग नागरिक बन जाए, सवाल पूछने वाले बन जाए, मीडिया ही कह देती, पत्रकार ही कह देते कि नेताजी ये भागीरथपुरा का पानी हम भर के लाएं, जरा टीवी चैनल पर आप पी के बता दो इस पानी को कितना शुद्ध है। लैब की टेस्टिंग आएगी तब आएगी, आप यहीं टेस्ट कर लो, फिर पता चल जाता कि इन नेताओं को खुद की स्वास्थ्य सुविधाओं पर, खुद के पानी पर कितना विश्वास है। महापौर को पिला देते। अब नरेंद्र मोदी जी तो वोट लेके चले गए, उनके नाम पे पहुंच गया, अब वो तो आएंगे नहीं। वो ऐसा ही करते हैं, वो कूनों के नाम पर चीते भिजवा दिए, अब वो चीते उनका इंतजार ही कर रहे हैं कि मोदी जी कब आएंगे, भले उन चीतों की मौत हो जाए, मोदी जी को उनसे मतलब नहीं है। कायदे से आते तो उनको भी पिलाना चाहिए था कि पी लीजिए यहाँ का भागीरथपुरा का पानी। परिजन कह रहे हैं कि दूषित पानी पीने से बीमार हुए थे, ये परिजनों का कहना है जो बीमार हुए हैं। लेकिन अब इसको नेता माने, जिम्मेदार माने, वो बात तब की तब है। इसमें डॉक्टर कह रहे हैं जो कुछ की मौत हुई है उसमें कि कार्डियक अरेस्ट को रीजन बताया डॉक्टरों ने। घर वाले कह रहे हैं कि पानी पीने से हुई है, डॉक्टर कह रहे हैं नहीं, ये तो कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई है। एक किसी की मौत हो गई है, उसमें कह रहे हैं कार्डियक अरेस्ट। अब डॉक्टर कैसे कह देते हैं बताने की जरूरत नहीं है, हिंदी फिल्में देखी होंगी आपने कि सही कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं, ये भी जांच का विषय है। दावा, एक हफ्ते में 150 लोगों ने की थी शिकायत, मतलब एक हफ्ते में 150 लोग शिकायत कर चुके थे। तब ये हालात हैं दोस्तों, अगर कोई शिकायत नहीं करता तो सोचिए कि संख्या कितनी पहुंच सकती थी। 150 लोगों की शिकायत करने के बाद इस प्रकार की स्थिति इंदौर में निर्मित हो गई है। सरकार कह रही है कि हम सभी का इलाज कराएंगे मरीजों का। अब बीमार तो हो ही गए, जिसकी मौत हो गई वो वापस ला सकती है क्या मोहन यादव की सरकार या नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार? नहीं ला सकती। लेकिन जो बचे हुए बचे कुचे उनका इलाज अब सरकार कराएगी। मतलब इसका भी ये लोग भविष्य में एहसान जता सकते हैं कि देखो तुम बीमार हुए थे तो हमने तुम्हारा इलाज करवाया था फ्री में, कोई पैसा नहीं लगने दिया था। लेकिन इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे कि भाई साहब जो आपने शौच वाला, ड्रेनेज वाला पानी पी लिया, पेशाब मिला हुआ पानी पी लिया, उस ड्रेनेज में क्या होगा? शुद्ध तो होगा नहीं, गंदा ही पानी होगा। तो उसको लेकर के कोई चीज नहीं है। ये कह रहे हैं कि सरकार इलाज कराएगी सभी का, बहुत बड़ा एहसान कर देगी सरकार इनके ऊपर। और इसमें कह रहे हैं कि शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि वार्ड और आसपास चल रही खुदाई या फिर पानी की टंकी के दूषित होने से स्थिति बनी है। क्षेत्र में नर्मदा का पानी सप्लाई किया जाता है, लेकिन सप्लाई लाइन में गड़बड़ी की संभावना से इंकार नहीं किया जा रहा है, ये मीडिया में है।
और फिर मीडिया में वहां के जो अस्पतालों के दृश्य हैं, लेटे हुए मरीज हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी की तस्वीर है, पुष्यमित्र भार्गव जी की तस्वीर है, एक प्रियापाल रहवासी हैं, उनका बयान छपा है कि पानी पीने के बाद उल्टी, दस्त और चक्कर शुरू हो गए, 3 दिन अस्पताल में भर्ती रही, हमारे घर में नर्मदा का पानी आता है, उससे ही बीमार हुई हैं। ये कह रही हैं प्रियापाल रहवासी हैं भागीरथपुरा की। तो दोस्तों ये स्थिति है। जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है बताने की जरूरत तो है नहीं, पानी जरूरी है, शुद्ध पानी जरूरी है। अब यहाँ पर धर्म नहीं आएगा, कोई नेता नहीं आएंगे, यहाँ क्या आएगा? शुद्ध पानी। तो लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि जब आप वोट डालने जाते हैं अंगूठे से, तो देखें कि भैया आपके इलाके में शुद्ध पानी है क्या, सही सड़क है क्या, सड़क में गड्ढा तो नहीं है, खुदी तो नहीं पड़ी है, तो उस नाम पर वोट डाला जाए। अगर आप नेता, जाति और उसके नाम पर वोट डालेंगे तो शौच वाला पानी, ड्रेनेज वाला पानी, गंदा पानी, बदबूदार पानी पीने को मिल सकता है। ये इंदौर से शिक्षा मिलती है, इंदौर से सीखने की जरूरत है। तो अन्य किसी जिले का नागरिक अगर ये वीडियो देख रहा है और आप धर्म के नाम पर वोट देते हैं, किसी नेता के चेहरे के नाम पर वोट देते हैं, जैसे मोदी का चेहरा देख के आपने वोट दे दिया, तो इंदौर वाले अब क्या झेल रहे हैं? यहां पर झेल रहे हैं बदबूदार पानी, गंदा पानी, शौच वाला पानी, ड्रेनेज वाला पानी, और उससे ये बीमार हो गए हैं। तो सीखने की जरूरत है कि जब भी आप कभी वोट डालने जाएं तो स्थानीय नेता का भी चेहरा देखें, उस आदमी को भी देखें कि वो आपकी सेवा के लिए कितना आएगा, वो आपको स्वच्छ पानी दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, वो आपको शिक्षा मुहैया करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा, वो आपको रोजगार दिलवा पाएगा कि नहीं दिलवा पाएगा। केवल ऐसे ही बटन दबा करके ना आ जाए किसी नेता के नाम पर, क्योंकि अगर आपने ऐसे वोट दे दिया तो वो नेता भी मुंह उठा करके चला जाएगा, भैया दे दिया वोट, ठीक है भैया मैं तो जा रहा हूं, अब आप अपने हिसाब से निपटते रहना, साफ पानी लेते रहना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को वोट किस नाम पर देना चाहिए? साफ पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर, या फिर किसी भी नेता का या किसी भी पार्टी का चेहरा देख करके ऐसे ही दे देना चाहिए? और इस मामले में क्या लगता है आपको, अब ये जो मामला ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद साफ पानी मिल पाएगा इनको हमेशा, अच्छी सड़क मिल पाएगी, अच्छा रोजगार मिल पाएगा, अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, या फिर लोग इसी तरीके से भ्रम में आकर के चुनाव के समय पर इसी तरीके से हिंदुस्तान में वोट डालते रहेंगे? आप जो भी सोचते हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट करें, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।